फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी कृष्णा बड़ा। आज मैं आपके लिए थाई ब्लू डमार एपिसोड 8 का इन हिंदी एक्सप्लेन लेकर आया हूँ, जिसका नाम है बॉर्डर। चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें टीचर मोहक को दिखाया जाता है। टीचर स्टाफ में तभी नारायण आ जाता है और टीचर से कहता है मुझे केमिस्ट्री में हाई स्कोर मिला। ये कहकर वो बहुत खुश नजर आता है और कहता है वो सिर्फ आपके वजह से मिला है, आपका शुक्रिया। टीचर कहता है तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी कड़ी मेहनत करने के कारण तुम्हें हाई स्कोर मिला है। स्किन चेंज होता है और हमें सोल को दिखाया जाता है। डेट को दूर से देख रहा होता है। उतने में ही पार्प आ जाता है और सोल से पूछता है तुम अंदर क्यों नहीं जाते। फिर उसका हाथ देखता है जो फ्रूट्स लेकर आया था। पार्प कहता है इतना सारा क्यों लेकर आई हो, अभी किसी यात्रा से आई हो क्या। सोल कहता है क्या यात्रा। फिर वो दोनों अंदर चला जाता है। स्किन चेंज होता है और हमें मॉर्निंग का स्किन दिखाया जाता है, जहाँ सोल स्कूल के लिए निकलता है और पाप सोल के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करके लाता है। सोल पाप से पूछता है क्या तुम आज स्कूल जाओगे। पाप कहता है हाँ, आज मेरा एक प्रेजेंटेशन है, मुझे माफ कर देना। सोल कहता है माफी क्यों मांग रहे हो। फिर पाप सोल को दूध और ब्रेड देता है खाने के लिए। सोल खाता है और कहता है यह जल गया। फिर वो चला जाता है। स्किन चेंज होता है और हमें सैम, खून, नारायण और सोल को दिखाया जाता है जो एक साथ बैठ रहा होता है। सोल नारायण से पूछता है तुम्हारा केमिस्ट्री का रिजल्ट आ गया होगा। नारायण कहता है हाँ, मुझे हाई स्कोर मिला है। सोल कहता है सीरियसली, क्या तुमने अभी तक टीचर मोहक को थैंक्स किया। फिर सोल टीचर सैम खून से पूछता है जब आप हाई स्कूल में थे तब आपने क्या स्टडी किया था। सैम खून कहता है मैं जब हाई स्कूल में था तब मैं साइंस और मैथमेटिक्स प्रोग्राम में स्टडी किया था, लेकिन मैं इतना पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ। मैं अक्सर क्लास में नहीं जाता था और उसके दौरान फोटो शूट के लिए जाता था, लेकिन यह अच्छी बात नहीं है। मेरी तरह ऐसा कभी मत करना, अपने स्टडी पर ज़्यादा ध्यान देना। मुझे लगता है कि यही बेहतर है। सोल कहता है सैम खून से अगर मैं आपके तरह होशियार होते तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। मैं किताबों को फेंक कर पूरी दिन फोटोशूट पर लगते रहूँगा। तभी वहाँ पर पाप आ जाता है और सोल के लिए कोको खरीद कर ले आता है। सोल उसे पूछता है तुम इसे मेरे लिए क्यों खरीदा, मेरे पास पहले से एक था। पार्प कहता है मैं सिर्फ तुम्हारे लिए इतना चाहता था। तभी सोल सैम खून को कहता है हमारे स्कूल में कोको का स्वाद वाकई में बहुत अच्छा है। एक कहकर उसे पीने के लिए दे देता है। तभी पार्प कहता है यह क्या बकवास है, लेकिन सोल टीचर सैम खून को स्नैक खिला देता है और पाप कहता है रुको हे, एक कहकर हटा देता है। तो भी वहाँ पर नीक आ जाता है और पाप से पूछता है सासा जी कैसे है, मतलब उसका डेट के बारे में पूछता है। फिर कहता है मैंने तुम्हारे लिए पहले ही होमवर्क कर दिया था, अब चलो अपना क्लास जाते हैं। ये कहकर वो दोनों चला जाता है। स्किन चेंज होता है और हमें सोल, गीता और सैम खून को दिखाया जाता है जो फोटोशूट कर रहा होता है। उतने में ही पार्प आ जाता है और सोल को दूर से ही बुलाता है। सोल उसके पास जाता है और पार्प अपने फोन को दिखाकर सोल को कहता है मॉम ने मेरे लिए यह भेजा। सोल कहता है उसने मेरे लिए क्यों नहीं भेजा। पार्प कहता है शायद उसे तुम्हें देने से पहले कुछ सोच रहा होगा। ऐसे ही वो लोग बात कर रहा होता है। एक्चुअली गाइस वो लोग एक ग्रुप फैमिली मतलब ग्रुप मैसेज के बारे में कह रहा होता है। स्किन चेंज होता है और हमें टीचर मोहक को दिखाया जाता है जो एक पौधे लेकर जा रहा होता है। तभी नारायण आ जाता है और उसे पूछता है आप यह क्या कर रहे हो।
तभी वो टीचर उस पौधे के बारे में कहता है। वो दोनों उस पौधे के बारे में बात कर रहा होता है। स्क्रीन चेंज होता है और हमें शोल और नारोन को दिखाया जाता है जो आ रहा होता है। शोल नारोन से पूछता है, तुम बहुत खुश देख रहे हो आज, क्या तुम अभी अकेलापन महसूस नहीं करते हो? नारोन कहता है, तुम्हारी किस बारे में बोलने की इच्छा थी? फिर वो शोल से पूछता है, तुम्हारा आज का दिन कैसा है? शोल कहता है, बहुत अच्छा। आज मुझे सैम खून ने कैमरा इस्तेमाल करने के लिए सिखाया। अगर मुझे अपने डैड के पास नहीं जाना होता तो मैं सुबह तक उसे इस्तेमाल कर रहा होता। तभी नारोन उसके डैड के हालत के बारे में पूछता है। उतने में ही पाप दूर से शोल को अपने पास बुलाता है और शोल उसके पास जाता है। पाप शोल से कहता है, इतना धीरे क्यों आ रहे हो? तुम शायद भूल ही गया। एक्चुअली गाइस वो दोनों एक साथ डैड के पास जाने वाला था, उस बारे में कहता है। शोल कहता है, मैं कैसे भूल सकता हूँ? ये कहकर उसका हाथ पकड़ लेता है और चला जाने ही वाला था, लेकिन पाप नहीं जाता है और शोल उसे पूछता है, क्या बात है? पाप कहता है, निक हमारे साथ जाना चाहता है। वो कहा था कि वो मेरी मॉम को जानता है, लेकिन यह तुम पर निर्भर करते हैं। यदि तुम उसके साथ जाना चाहते हो तो मैं उसे ले जाऊंगा। यदि तुम उसके साथ नहीं जाना चाहते हो तो मैं उसे मना कर दूंगा। तभी शोल कहता है, अगर मैं ना कहूँ तो? पाप तभी निक के पास जाता है और उसे कहता है, निक, उसने कहा वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए तुम मेरे साथ नहीं जा सकते हो, मुझे माफ़ कर देना। फिर वो शोल के पास जाता है। शोल कहता है, क्या तुम सही में उसको हमारे साथ नहीं ले जाओगे? पाप कहता है, बेशक, क्योंकि तुम इसके साथ नहीं जाना चाहते हो। शोल कहता है, तुम मेरे लिए ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाप कहता है, क्यों नहीं, मैं केवल तुम्हारी बड़ा भाई हूँ। स्किन चेंज होता है और हमें हॉस्पिटल का स्किन दिखाया जाता है, जहाँ आंटी प्रूफ अपने हस्बैंड को फ्रूट्स खिला रहा होता है। तभी पाप और शोल आ जाता है और वो लोग उसके तबीयत के बारे में बात कर रहा होता है। तभी शोल अपने डैड के लिए मिठाई खरीद कर ले आता है और उसे खाने के लिए पूछता है। उसका मॉम कहता है, बेशक, खा सकता है थोड़ा सा। फिर आंटी प्रू उस डिश के बारे में, मतलब मिठाई के बारे में बात कर रहा होता है। बातों बातों पर वो कहती है, मैं जानती हूँ जब हम यूनिवर्सिटी में था तब से आपको मिठाई पसंद है। वो अपने हस्बैंड को कहता है। ये सुनकर शोल पूछता है, क्या यूनिवर्सिटी? लेकिन आंटी प्रू उस बात को बदल देता है। इसका मतलब आप लोगों को बात में जरूर पता चल जाएगा। स्किन चेंज होता है और हमें टीचर सैम खून और किता को दिखाया जाता है, जहां किता सैम खून से कहता है, क्या आप श्योर है? सैम खून कहता है, हाँ, मैं इसके बारे में पहले ही सोच लिया था, मुझे लगता है मैं उसमें हूँ। किता कहता है, क्या आप शोल से हैं? आप इस बात को अंतिम दिनों में क्यों रखा? लेकिन शोल भी आपको पसंद करता है। ये सब बातें पाप सुन रहा होता है और वहाँ से किता चला जाता है और सैम खून मन ही मन मुस्कुराता है। स्किन चेंज होता है और हमें फोटोशूट का स्किन दिखाया जाता है, जहाँ शोल सैम खून को फोन पर कुछ ठीक करने के लिए देता है और पाप उसे फॉलो कर रहा होता है और अचानक जाकर फोन को ले लेता है और कहता है, क्या कर रहे हो? यह मैं भी कर सकता हूँ। यह कहकर वो उसे ठीक कर देता है। तभी शोल पाप से कहता है, थैंक्स। पाप शोल से कहता है, तुम्हें कुछ मदद चाहिए तो मुझे बता सकते हो, ये मत भूलना, मैं किसी भी चीज़ को फिक्स कर सकता हूँ। तभी शोल वहाँ से चला जाता है और वापस सैम खून के लिए वाटर बोतल ले आता है, लेकिन पाप उसके हाथ से ले लेता है और खुद पी जाता है और कहता है, यह बहुत ताज़ा है। ये कहकर वो सैम खून को वो बोतल दे देता है। तभी सैम खून वहाँ से चला जाता है। शोल पाप से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अपने क्लास में क्यों नहीं जाते? पाप कहता है, मैं 12वीं कक्षा में हूँ, अभी मेरा क्लास नहीं है।
मैं एकदम फ्री हूँ। उतने में ही नीक आ जाता है और पाप को कहता है, मैं तुम्हें इतनी टाइम से ढूंढ रहा हूँ। अगली क्लास में एक प्रेजेंटेशन है, तुम स्किप नहीं कर सकते, समझे? तभी पाप कहता है, नीक और कुछ मत कहना। लेकिन नीक कहता है, तुम्हें इस प्रोजेक्ट को तैयारी करना है और तुम्हें इसे प्रेजेंटेशन देना होगा। लेकिन पाप सोल के पास जाकर कहता है, तुम अकेला रह सकते हो, है ना? फिर वो एक मलहम देकर कहता है, जब तुम बाहर हो तो सनस्क्रीन जरूर लगाना। फिर कहता है, पेड़ पर मत चढ़ो, बाहर मत जाओ और अजनबियों से बात मत करो, खासकर वो टीचर के बारे में कहता है, और उससे 3 मीटर के दूर से उसके करीब नहीं जाना। समझ गया? सोल कहता है, यह क्या बकवास है? पाप कहता है, मुझे प्रॉमिस करो। सोल उसे प्रॉमिस देता है। नीक उसे कह रहा होता है, अब चलो, शायद टीचर आ गया होगा। लेकिन पाप सोल से कहता है, कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे तुरंत कॉल कर देना। फिर वो दोनों वहाँ से चला जाता है। तभी सैम खून आ जाता है और सोल से कहता है, क्या वो चला गया? सोल कहता है, हाँ वो चला गया है। टीचर कहता है, वो बहुत प्यारा है, ऐसा लगता है कि वो वास्तव में तुम्हारे परवाह करते हैं। सोल कहता है, वो सिर्फ बकवास करके गया है। फिर कहता है, वो मेरा बायोलॉजिकल भाई नहीं है। स्किन चेंज होता है और हमें पाप का क्लास का स्किन दिखाया जाता है, जहाँ टीचर स्टूडेंट को कुछ कह रहा होता है, लेकिन सभी स्टूडेंट अपने अपने काम पर बिजी रहा होता है। तभी टीचर गुस्से से कहता है, तुम लोग मुझे ध्यान दो, आज तुम लोगों से बात करने के लिए मेरे पास एक टॉपिक है। फिर वो टीचर सभी को थाईलैंड मॉडल लैंग्वेज के वर्ड मीनिंग पूछता है, लेकिन वो लोग आंसर्स नहीं दे पाता। तभी टीचर कहता है, तुम लोग ये भी नहीं जानते हो, तुम लोग अपने थाईलैंड लैंग्वेज को ऐसे खराब मत करो। फिर वो टीचर उन लोगों को समझाता है और क्लास से चला जाता है। तभी पाप भी क्लास से चला जाने वाला था। नीक उसे रोक लेता है और कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम नेक्स्ट क्लास नहीं करोगे? ऐसे तो तुम्हारा पॉइंट काट दिया जाएगा। तभी टी पाप से कहता है, पाप तुम उसे अपना लाइफ जीने क्यों नहीं देते? तुम्हें इतना जलास नहीं होना चाहिए किसी के साथ रहना देखकर। लेकिन पाप कुछ नहीं कहता। एक्चुअली टी सोल के बारे में कह रहा था। स्किन चेंज होता है और हमें सोल को दिखाया जाता है जो बैठ रहा होता है और फ्रॉग किंग उसे एसएमएस करता है कि तुम क्या कर रहे हो। सोल कहता है, तुम जानना चाहते हो? फ्रॉग प्रिंस कहता है, बस तुम आराम करो, अब दोपहर हो गया है, दोपहर के लंच करने के लिए तुम नहीं जाओगे? उतने में ही वहाँ पर किता और टीचर सैम खून आ जाता है। किता सोल से पूछता है, तुम क्या खाना चाहते हो? आज सैम खून बिल का भुगतान करेगा। तभी टीचर सोल से पूछता है, हाँ तुम क्या खाना चाहते हो? मैं बिल का भुगतान करूँगा। तभी किता टीचर से कहता है, तुम ऐसा कहते हो तो मैं बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा। फिर वो खाने के लिए ऑर्डर देते चला जाता है। तभी सोल सैम खून से कहता है, तुम मुझसे रोज अच्छा व्यवहार करते हो, ईमानदार होने के लिए आपको यह करने के लिए जरूरत नहीं है। टीचर कहता है, हाँ मुझे यह करना है। फिर कहता है, मुझे पता है तुम्हें भूख लग रहे है, मैं तुम्हें भूखा कैसे छोड़ सकता हूँ। सोल कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यह 3 दिन वास्तव में मजेदार है, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। टीचर कहता है, यह मत कहो कि हम एक दूसरे को फिर कभी नहीं देखेंगे। अगर तुम कोई समस्या में पड़े तो मुझे कभी भी बता सकते हो। सोल कहता है, मैं आपको फोटोग्राफ के बारे में पूछूंगा। टीचर कहता है, क्यों नहीं, तुम जो चाहो वो पूछ सकते हो। वो दोनों ऐसे बात कर रहा होता है और पाप पीछे से देख रहा होता है। फिर सोल कहता है, फोटोग्राफ के रूप में आप वो व्यक्ति है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तभी टीचर प्यार से उसके सिर पर टच करता है। स्किन चेंज होता है और हमें हॉस्पिटल का स्किन दिखाया जाता है, जहाँ वो दोनों बैठ रहा होता है और अपने फोन पर लग रहा होता है। पाप सोल को
देख रहा होता है कि वो फोन पर क्या कर रहा है और पूछता है क्या तुम सच में उसे पसंद करते हो। वो लड़का मतलब वो टीचर के बारे में कहता है। छोल कहता है बेशक, वो स्मार्ट है और दयालु है। पार्प कहता है क्या यह खून को पसंद करने जैसा ही है। छोल कहता है नहीं, यह फीलिंग्स अलग है। तभी उन लोगों का मॉम और डैड आ जाता है और बहुत सारों साथ अपने घर चला जाता है। स्क्रीन चेंज होता है और हमें रात का स्क्रीन दिखाया जाता है जहां वो लोग साथ डिनर कर रहा होता है। चोल अपने डैड को कहता है मैंने आज आपको इसे खाने दिया, इसके बाद आपको खाने पर नियंत्रण करना होगा, समझ गया। डैड कहता है बहुत अच्छा से समझ गया। आंटी प्रियो कहता है ऐसा मत कहो, उसने कहा क्योंकि वो तुम्हारे बारे में चिंतित है। फिर वो सोल से कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारा मदद करूंगा। सोल कहता है आइए हम साथ एक तस्वीर लेते हैं। फिर वो लोग साथ तस्वीर लेता है। तभी उसका डैड कहता है फोन पर देखकर यह ग्रुप कैसा। सोल कहता है यह ग्रुप फैमिली के लिए है और कहता है इस ग्रुप में मैं, डैड और मॉम है। जब सोल आंटी प्रियो को मॉम बुलाता है तो वो ये सुनकर खुशी से रोने लगता है। तभी पाप सोल से कहता है मेरे बारे में क्या, मैं कहाँ हूँ, मुझे इनवाइट करो। सोल कहता है खाना खाओ। पाप कहता है टॉपिक मत बदलाओ, मुझे इनवाइट करो, क्या मैं ग्रुप में नहीं हूँ। ऐसे ही वो दोनों मजाक कर रहा होता है। स्क्रीन चेंज होता है और सोल अपना डैड के कमरे में जाता है और वो वहाँ पर कुछ पिक्चर्स देखता है जो आंटी प्यूक और उसका डैड यूनिवर्सिटी में जब था तब लिया था। इसका मतलब यह हुआ कि उसका डैड आंटी प्यूक को बहुत पहले से ही जानता था। फिर वो डिवोर्स सर्टिफिकेट देखता है जो सोल के डैड ने उसके मॉम को दिया था। स्क्रीन चेंज होता है और हमें नारन को दिखाया जाता है जो पौधे के साथ लग रहा होता है। तभी एक टीचर आ जाता है और वो दोनों गार्डन के बारे में बात कर रहा होता है। तभी टीचर मोहक आ जाता है। उतने में ही नारन फिसल जाता है और टीचर मोहक उसे पकड़ लेता है। फिर वो दूसरा टीचर उसे कहता है सावधान रहो, आज तुम्हारा पैर टूटने ही वाला था। फिर टीचर मोहक और वो टीचर दोनों चला जाता है। उतने में ही चोला जाता है और नारन को उस पिक्चर्स और डिवोर्स सर्टिफिकेट दिखाता है। ये सब देखकर नारन सोल से कहता है वो लोग लंबे समय से गुप्त रूप से डेटिंग कर रहा था। ये सब देखकर लगता है तुम्हारी मॉम इसके वजह से निधन हो गया जब उससे ऐसा पता चला होगा। सोल कहता है शायद वो प्रेमिका थे। नारन कहता है शायद ऐसा नहीं हो सकता है जो तुम सोच रहे हो। सोल कहता है अगर यह नहीं है तो क्या हो सकता है। मैंने पूरी रात इसके बारे में सोचा लेकिन मेरे पास अपने डैड का बचाव करने के लिए एक शब्द भी नहीं था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह ऐसा हो सकता है। नारन कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्क्रीन चेंज होता है और हमें खून और उस डिलीवरी बॉय को दिखाया जाता है जो बात कर रहा होता है। एक्चुअली वो डिलीवरी बॉय मेडिकल स्टूडेंट था जो खून के क्लासमेट है। खून उससे कहता है तुम हमेशा फोन पर ही लगे रहते हो, क्या तुम इसे डिलीवर कर रहे हो। वो बॉय कहता है मैं सिर्फ कस्टमर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। खून कहता है क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम आलसी हो। वो बॉय कहता है मैं बस सोच कर रहा हूँ कि मैं किस कस्टमर को अपना ऑर्डर देने जाऊँ। मैं उस कस्टमर को ऑर्डर देने जाता हूँ जो मुझे पसंद है। खून कहता है क्या तुम यह कर सकते हो। तभी खून के फोन पर एसएमएस आता है जो काऊ ने भेजा था कि उसके लिए डिनर तैयार है। तभी वो बॉय कहता है तुम लोग पहले ही एक साथ खाने की हद तक पहुंच चुके हो तो अभी तक डेटिंग शुरू क्यों नहीं की। खून कहता है क्या तुम अच्छा बोल सकते हो, इसके अलावा और मैं जल्दी में नहीं हूँ।
तभी वो बॉय कहता है, तुम्हारी आंखों से पता चलता है कि तुम कितनी जल्दी में हो। तभी खून कुछ नहीं कहता और मौन ही मौन मुस्कुराता है। स्क्रीन चेंज होता है और हमें पार्प और शोल के मॉम डैड को दिखाया जाता है जो एक साथ बैठ रहा होता है। तभी शोल और पार्प एक साथ स्कूल से वापस आता है और डैड उन लोगों से कहता है, इतनी देर तक कहाँ थी? तुम दोनों क्यों नहीं बताया कि इतना देर लग जाएगा? फिर कहता है, आंटी ने पहले ही खाना बना चुकी है। तभी आंटी प्रियुक शोल से कहता है, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट डिशेस बनाया हूँ, रुको मैं ले आती हूँ। शोल कहता है, माँ ने बनाया, मुझे नहीं खाना। ये कहकर वो चला जाता है। तभी पार्प उससे रोक लेता है और कहता है, शोल अगर कोई बात है तो मुझे बता सकते हो, हम परिवार है। शोल कहता है, क्या कुछ भी नहीं जानते हो? यदि तुम कुछ नहीं जानते हो तो मैं तुम्हें बता दूं, नकली परिवार, मैं इसे परिवार नहीं कहता हूँ। एक कहकर वो चला जाता है। स्क्रीन चेंज होता है और हमें स्कूल का स्क्रीन दिखाया जाता है जहाँ नारायण और शोल एक साथ बैठ रहा होता है। नारायण शोल से पूछता है, शोल क्या तुमने पहले ही शादी किया था? आज टेस्ट है। और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? शोल कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर नारायण शोल से पूछता है, तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताया, तुम इससे कितनी देर तक इस बात को अपने पास रखोगे? शोल नारायण से पूछता है, मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास कोई विचार नहीं है कि मुझे कहां से इस बात को शुरू करना चाहिए। तभी नारायण कहता है, तुम पहले पाप को इस बारे में बताओ, वो तुम्हारी बहुत फिक्र करते हैं। फिर हमें पाप को दिखाया जाता है जो शोल को देख रहा होता है। स्क्रीन चेंज होता है और हमें शोल के क्लास को दिखाया जाता है जहां टेस्ट हो रहा होता है, लेकिन शोल अपने टेस्ट आंसर स्क्रिप्ट जल्दी सबमिट कर देता है जहां क्लास टीचर मोहक होता है। अभी टीचर मोहक उससे कहता है, तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे इस तरह आंसर स्क्रिप्ट सबमिट कर रहे हो? शोल कहता है, जरूर। टीचर कहता है, तुम्हारे पास इतना टाइम होने के बावजूद तुम ऐसे कैसे सबमिट कर सकते हो? क्या तुम्हारा साथ कुछ गलत हुआ है? यदि तुम ऐसा ही करोगे तो तुम निश्चित रूप से मेडिकल मेजर पेपर में पास नहीं हो जाओगे। शोल पूछता है, आपने क्या कहा? एक्चुअली शोल को नहीं पता था कि वो मेडिकल के लिए टेस्ट दे रहा था। स्क्रीन चेंज होता है और हमें टीचर स्टाफ को दिखाया जाता है जहां एक लेडी टीचर शोल से कह रहा होता है, यह मैं ही था जो तुम्हें बेसिक मेडिकल एग्जाम देने के लिए कहा हूँ। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया। शोल कहता है, क्या आपको खेद है कि आपने इस बारे में मुझे नहीं बताया? आपको खेद है कि आप मेरे अनुमति के बिना मुझे मेडिकल टेस्ट देने के लिए दिया? टीचर कहता है, कोई बात नहीं शोल, यह सिर्फ प्री टेस्ट है। जब रियल टेस्ट होगा तुम कम्युनिकेशन आर्ट्स का टेस्ट दे देना। शोल कहता है, यह चौक मेरा काम है, कम्युनिकेशन आर्ट्स ही मैं सुनूंगा। जो भी टेस्ट हो मैं अब भी कम्युनिकेशन आर्ट्स ही सुनूंगा। तभी दूसरी टीचर आ जाता है और उसे कहता है, शोल यह सिर्फ हमारे स्कूल के लिए है, तुम इसका फायदा जानते हो। सेल्फिश मत बनो बच्चे, हमारे स्कूल डेवलप होते हैं और पैसे भी मिलते हैं। ये सब जानने के बावजूद तुम सेल्फिश कैसे बन सकते हो? शोल कहता है, बेशक मैं सेल्फिश बनूंगा। क्या आप अभी भी मेरे डॉक्यूमेंट एडिट कर सकते हैं? ऐसे वो टीचर के साथ बहस कर रहा होता है और कम्युनिकेशन आर्ट्स ही सुनता है और उस लेडी टीचर को गुस्सा आ जाता है और उसे वहां से निकाल देता है। स्क्रीन चेंज होता है और हमें पार्प और शोल को दिखाया जाता है जो एक साथ बैठ रहा होता है और शोल उस पिक्चर्स को और डिवोर्स सर्टिफिकेट को आपको दिखाता है और पाप ये सब देखकर पूछता है, तुम इसके बारे में कब से जानते हो? शोल कहता है, डैड के हॉस्पिटल के बाहर आने के बाद। पाप कहता है, शोल क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? हम दोनों एक साथ सच क्या है यह पता लगाऊंगा। तुम अपने आप
सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यहीं पर ही एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।